मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली बहरोड जिला मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ कलेक्ट्रेट पर भारी जन सैलाब ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ एक प्रशासनिक अधिकारी की तानाशाही और एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आइए देखते हैं आज का यह विशेष समाचार बुलेटिन। शुक्रवार को कोटपुतली जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय भारी गहमा गहमी देखने को मिली जब विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सबसे बड़ा प्रदर्शन वाल्मीकि सेना राजस्थान के बैनर तले किया गया। सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जब प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल 5 प्रतिनिधियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी। अंदर गए प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष लल्लू राम, महासचिव सुरेंद्र बिवाल, उपाध्यक्ष प्रदीप सिंगेलिया और कोषाध्यक्ष मनोज कुमार शामिल थे। इन सभी ने जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता को नगर पालिका बहरोड के अधिशासी अधिकारी यानी ईओ के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और ठेके के सफाई कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ईओ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि जब वे 30 जून को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ईओ से वार्ता करने पहुंचे तो अधिकारी महोदय अपनी कुर्सी पर आराम की मुद्रा में लेटे हुए थे। काफी देर बाद शुरू हुई बातचीत में अधिकारी का बर्ताव बेहद अपमानजनक था। उन्होंने तू तड़ाक से बात की, सूचनाएं देने से मना कर दिया और यहां तक कह दिया कि जिससे शिकायत करनी है कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं कि 1 अप्रैल 2026 से लागू केंद्र सरकार के नए आदेशानुसार अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 783 रुपए दी जाए, ईपीएफ और ईएसआईसी का समय पर भुगतान हो, साप्ताहिक अवकाश मिले और फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन उठाने वाले ठेकेदार के खिलाफ जांच हो। अनिल वाल्मीकि ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में न्याय नहीं मिला तो पूरे जिले की नगरपालिकाओं में सफाई कार्य का बहिष्कार कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोटपुतली में प्रदर्शन का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कलेक्ट्रेट पर दूसरा बड़ा मोर्चा सुदरपुरा ढाला गांव के ग्रामीणों ने खोला। बड़ी संख्या में ग्रामीण हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का गुस्सा गांव की जर्जर और बदहाल सड़कों को लेकर था। यहां भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ग्रामीणों को गेट पर ही रोक लिया, जिसके बाद 5 सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की। ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम और सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सुदरपुरा से मीरापुर फार्म तक करीब 2 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। सड़क पर 2-2 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्कूली बच्चों और पैदल चलने वालों के लिए बारिश के दिनों में यह रास्ता किसी नरक से कम नहीं होता। इसके अलावा चंदा मोड़ से इंदिराज जी की टंकी तक की 400 मीटर सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों का कहना है कि यह क्षेत्र 2 विधानसभा क्षेत्रों के बीच बटा हुआ है, जिसके कारण राजनीतिक खींचतान के चलते इस सड़क का निर्माण सालों से अटका हुआ है। ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क का नवीनीकरण नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन शुरू करने पर मजबूर होंगे। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर स्थानीय ग्रामीणों का क्या कहना है। कोटपुतली के अंदर जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं हमारे गांव की समस्या को लेकर, जो सुदरपुरा से मीरापुर फार्म तक और एक सुदरपुरा से जो है ढाडा की ओर रास्ता जो जाता है वो बिल्कुल उसकी हालत इतनी जर्जर हो रही है कि वहाँ पर बाइकें जाना तो मुश्किल ही है, साथ ही पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता। और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो भी उस रास्ते के ऊपर जो स्कूल में जाने में उनको अवरोध हो रहा है और रोजाना कोई ना कोई वहाँ पर एक्सीडेंट होता है। ये पिछले 2-3 साल से ऐसे हालात बने हुए हैं। हमने जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन भी दिया है, कई बार उनको अवगत करवाया है और इससे पहले भी हमने 2 महीने सांसद साहब को भी हमने इस चीज़ के बारे में अवगत करवाया था। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी जैसे बारिश का मौसम आ गया तो वो हालत बिगड़ती जा रही है। गाँव वालों के अंदर रोष है और गाँव वालों ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है या तो वही हमारे गांव को आदिवासी घोषित करके उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि हमारी विधानसभा कोटपुतली लगती है, पंचायत समिति पावटा लगती है। कोटपुतली जाते हैं तो वो पावटा भेजते हैं, पावटा जाते हैं तो वो कोटपुतली भेजते हैं। या तो इसको साफ मना कर दो या फिर हमारी जो हालत उसको सुधारा जाए, हमारी सड़कों को सही किया जाए और जो पानी उनी की जो भी समस्या है उनका निवारण वहाँ पर किया जाए। और अगर हमारा इसका जो प्लान है, अगर रोड सही नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। अब बात करते हैं सरोन थाना क्षेत्र से आ रही एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर की। कल्याणपुरा कला गांव में बीती रात बंद पड़ी एक खदान की गहरी खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुलशन मेघवाल पुत्र महेश मेघवाल के रूप में हुई है, जो भैरोजी की ढाणी पवाला राजपूत का निवासी था। बताया जा रहा है कि गुलशन रात के समय अचानक इस गहरी खाई में गिर गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया,
लेकिन अफसोस अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह सरोण थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि विक्रम छावड़ी समेत भारी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इस हादसे को लेकर इलाके में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक रात के अंधेरे में शौच के लिए गया था और पैर फिसलने से खाई में जा गिरा। वहीं कुछ लोगों का यह भी अंदेशा है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर के कारण वह खाई में गिरा होगा। सबसे बड़ा सवाल उस बंद पड़ी खदान की सुरक्षा को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले यहाँ तारबंदी की गई थी, जो अब पूरी तरह उखड़ चुकी है, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। सरोण थाना अधिकारी यशपाल सिंह के मुताबिक पुलिस परिजनों की लिखित रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोटपुतली, बहरोड और आसपास के क्षेत्रों की इन बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। प्रशासन इन प्रदर्शनों और हादसों पर क्या एक्शन लेता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्षेत्र की तमाम विश्वसनीय और सटीक खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोबारा मिलते हैं दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।